Hello guys, welcome back to our podcast. Today we'll talk about some skills that you can pursue in your college life. And सबसे पहले यही होता है कि क्या करें कॉलेज में घुसने के बाद। सबसे पहले लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे जो दोस्त भी हैं कि यार क्या करूं। तो आज थोड़ा थोड़ा बता देंगे जितना हमें फिगर आउट हुआ है एक साथ में कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले टाइम कितना मिलता है, पहले ये भी है कि स्किल सीखने का टाइम कितना मिलेगा। तो तू बता, शुरू कर। टाइम तो वैसे बहुत मिल जाता है, कॉलेज में इतनी होती नहीं है पढ़ाई। टाइम होता बहुत है, पर ये देखना है कि तुम टाइम किस चीज पे यूज कर रहे हो अपना। अबे मैं बताता हूँ टाइम कितना मिलता है। तो ये तो कॉलेज में नहीं आ रहा, इसलिए इसको नहीं पता। मैं बता दूँ, एक तो तेरा हो गया पहले सेमेस्टर में जो कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं मोटा माटी। लास्ट की जो 1 महीना होता है उसमें थोड़ा काम पड़ता है। जैसे अभी हमारे 3-4 महीने सेमेस्टर थे, 3.5 महीने के थे। अच्छा, तो ये वाला टाइम क्या है? हाँ, कॉलेज में टाइम मिलता है कि तुम स्किल सीख सकते हो या नहीं सीख सकते। कॉलेज का टाइम कैसे मैनेज करना? हाँ, तो कॉलेज के साथ ही होगा ना। तो वैसे स्कूल में कुछ मिलता नहीं है। स्कूल में तो यार हेडेक रहती है कि यार पेपर है, प्री बोर्ड, मिड टर्म, और उसमें सब में पास होना है, फिर अच्छे मार्क्स मिलाने हैं। कॉलेज में इतना कुछ नहीं होता। कॉलेज में होता है कि अगर 3 महीने हैं तो लास्ट के 3 महीने का सेमेस्टर है, क्योंकि हमारा 3-3.5 महीने का सेमेस्टर हुआ था, इस बार अब 6 महीने का हो गया है। क्योंकि अब 11 महीने का एक साल हो गया। पहले हुआ था हमारे नवंबर में शुरू हुए थे और अब खत्म हुए हैं उसमें क्या नाम है, अगस्त में खत्म होंगे। तो कितने महीने हो गए? नवंबर, दिसंबर और 10 मंथ्स हो गए। 10 मंथ्स हो गए नहीं, 8, 9, 10, ये तो 10 मंथ्स हुए हैं। 10 मंथ्स तो हो गए भाई। तो एक बार फिर से ना, अगस्त तक है। हाँ, और 4.5 महीने का एक सेमेस्टर है, मतलब या 5 मंथ का एक सेमेस्टर है। तो उसमें फर्क ही क्या है? सेमेस्टर छोटे कहाँ हुए, बड़े तो हैं। और अगली बार से 11 मंथ्स का है। तो इसमें अभी कैलकुलेशन में थोड़ी वो है, पर हाँ ऐसा होता है कि लास्ट के जो महीना होता है ना, जैसे अब मेरा पेपर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके जो प्रायर मंथ था कि एक महीना जो था, जुलाई वाला जो महीना था ना, उसमें तुम्हें काम करना पड़ता है। उसमें कॉलेज के जो हो गया, जैसे जुलाई में तो वो प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे सारे, असाइनमेंट देने पड़ेंगे सारे, और मतलब ऑलमोस्ट रोज जाना पड़ता है। और तुम जो 2-3 महीने पहले एक्स्ट्रा हो गए, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। कोई क्लास में कोई नहीं देखता कि तुम्हारा अटेंडेंस कितनी है, क्या है क्या नहीं है। उसमें मेरे अटेंडेंस 0 लगे हैं, बाकी में फिर भी एवरेज लगा ना, तो मेरे 30 मेरे 23 बन रहे हैं। 7 मार्क्स सिर्फ अटेंडेंस के हैं। मैंने सारे प्रैक्टिकल दिए हैं, मैंने सारे असाइनमेंट दिए हैं, तो अटेंडेंस की ज़्यादा वो नहीं है। तो जो 2 महीने होते हैं ना, फिर पूरे महीना फ्री होता है। 2 महीने पूरे फ्री होते हैं, उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। उसमें तुम स्किल सीख सकते हो। सुबह उठ के तुम स्केड्यूल बनाओ, 6 बजे उठना है, 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे सुबह एक्सरसाइज करनी है 2 घंटे, 8 घंटे, 8 बजे, और 9 बजे काम करने बैठना है। फिर तुम स्किल सीख सकते हो। टाइम बहुत है कॉलेज में, तो स्किल सीखो। टाइम मत वेस्ट करना बेफालतू का। और स्किल होती है यार, 2 बंदे होते हैं ना, जैसे एक होता है कि एक स्किल ही करेंगे और दूसरा बंदा होता है जो मल्टीपल स्किल करते हैं, जैसे मेरे जैसा है। तो मैं भाई मल्टीपल चीजें कर रहा हूँ एक साथ अभी। यार तो कुछ लोग चूज ही नहीं करते, वो मतलब वो हेल्प भी नहीं कर सकते अपने आप को। उनका मन ही ऐसा होता है कि उनको बहुत सारे करने हैं। हाँ, तो मेरा तो है कि यार मैं तो मल्टीपल स्किल्स लगा ले। मैं पॉडकास्ट कुछ वैसे ही कि तेरा मन अपने आप से ही वो करने मेरा मन कर रहा है पॉडकास्ट। मैं स्टॉक मार्केट में पढ़ रहा हूँ, मैं एआई के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, और एक और कर रहा हूँ, एक और वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहा हूँ, कोडिंग भी सीखनी सोच रहा हूँ, यूआई यूएक्स भी सोच रहा हूँ सोचे थे। तो मेरा ऐसा है कि मैंने फ्यूचर में सोचा है कि मैंने एक ही स्किल को ही देना पड़ेगा टाइम। पर मेरे को देखना है कि मैं किस पे मन लगा रहा हूँ ज्यादा। सबसे पहले ज्यादा तो मेरे को स्टॉक मार्केट में लग रहा है, फिर दूसरा मेरे को पता चल जाएगा, तो मैं इसको बंद करते चला जाऊंगा। ये जो एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ ना, वो सारे बंद, क्योंकि मुझे पता जाएगा ना कि मेरे को किस चीज में फोकस करना चाहिए। तो अभी मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या? या तो ये ऐसे कर लो, या तो क्या वो होगा तुझसे, क्या कि मेरा स्वीट पॉइंट क्या होगा। यार ये है स्टॉक मार्केट में किसमें बढ़िया है, हाँ, कि स्टॉक मार्केट में बड़ा मजा आ रहा है, ये करूंगा। एक तो ये हो गया। और दूसरे बंदे होते हैं जो एक ही स्किल को सीखनी है उनको, शुरू से ही उनको एक ही गोल होता है कि यार एक ही चीज करनी है और कुछ मल्टीपल नहीं करना। वो वाले बंदे होते हैं, उनको चाहिए भाई 6 महीने के स्लॉट। या तो तुम एक चीज उठाओ, कोडिंग उठा ली 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए तुमने ग्राफिक डिजाइनिंग उठा ली, वो पसंद नहीं आई, चलो फिर वीडियो एडिटिंग पे कूदो, फिर स्टॉक मार्केट में कूदो। भाई एक चीज को 6 महीने देना मिनिमम है, और 6 महीने लगातार, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट। अगर 4 घंटे मिनिमम रोज दे रहे हो, ये होना चाहिए, जब जाके पता चलता है कि एक स्किल कैसी होनी चाहिए।
तेरा क्या है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू? पॉइंट सही है। अगर तो मतलब बहुत सारे स्किल्स कर रहे हो तो वो तो हो ही जाएगा तुम्हारा, पर अगर तुम एक स्किल चूज कर रहे हो तो उसको टाइम दो। मतलब कि ऐसा मत करो कि उसके फ्रूट्स आने से पहले ही तुमने गिव अप कर दिया उस पे। हाँ और दूसरा पॉइंट ये भी है कि स्किल सीखने में टाइम लगता है। ऐसा भी नहीं होता कि मतलब जल्दी जल्दी सीख सकते हो तुम, टाइम लगेगा तुम्हें। जो मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए। मिनिमम 6 मिनट लगता है बोथ, कि तुम उसमें अच्छा भी बनो और हाँ। तुम्हारे कोई रिजल्ट भी आए। 6 महीने 4 घंटे रोज अगर दोगे तो तुम बहुत बेटर हो जाओगे और तुम्हें मिल जाएगा यार ये है मेरे लिए। और एक हो गया स्किल्स, एक्शन। भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा तुम्हें। एक्शन तो सब तुम्हें चीज में, सभी चीज में। मेंटल मास्टरबेशन नहीं करनी है कि भाई तुम वीडियो देखे जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा उससे। जैसे पॉडकास्ट पे ले जा रहे हो, जैसे मैं करता था कि पॉडकास्ट पे बुक ही पढ़ रहे जा रहे हो। अब एक्शन लेना पड़ेगा तुम्हें। अब कॉलेज में आ गए, तुम्हें टाइम कर वेस्ट कर। हाँ 3 साल बाद अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें बहुत सारी नॉलेज होगी 3 साल बाद कि भाई ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो अलग बात है। पर तुम्हारे भी मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स एक भी नहीं होगी तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है ज़्यादा थियोरेटिकल से। मैं सोचता हूँ कि दोनों एक साथ चलनी चाहिए, पर इतना भी पॉडकास्ट में देखो, काम ज़्यादा करो। नहीं, मैं बोलूंगा कि जो ये पॉडकास्ट वगैरह ये सब है वो सब तुम देख सकते हो, पर मेंटल मास्टरबेशन वो कहूंगा कि सेम इंफॉर्मेशन तुम बार बार रिपीट करके वापस ले रहे हो कई से। हाँ ये मतलब मास्टरबेशन में क्या होता है, रिपीट होता है मास्टरबेशन में। तो मेंटल मास्टरबेशन यही है कि तुम नॉलेज, जो सेम नॉलेज तुम्हारे पास पहले से ही है वो तुम रिपीट करते जा रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे। हाँ जब भाई तुम्हें करना है, एक बार नॉलेज मिल गया तो तुम्हें एक्शन शुरू कर देना चाहिए एकदम ही, वरना मेंटल मतलब मास्टरबेशन अगर से एक कुछ नहीं चीज होगा। कंटेंट देख रहे हो, जैसे तुम वीडियो एडिटिंग में कैसे टॉप पे 1% बने, तो अब जो एक्शन लेना है पहले ले लो बस। शुरू कर दो बस कि शुरू करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। नॉलेज एक बार ले लो कहीं से, हाँ। फिर एक्शन शुरू कर दो। ऐसा भी नहीं होता कि बिना नॉलेज के तुम एक्शन ही शुरू कर तो दो। उसका कोई फायदा नहीं है, हाँ। बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। पर ये है उससे कि कुछ तुम्हें होगा नॉलेज नहीं। बहुत सारी आ जाएगी। जैसे मेरे को आ गई थी इतनी सारी knowledge, भाई मैं देखता ही Knowledge रहता था, तो- मैं पढ़ता ही रहता था हर चीज के हाँ। बारे में कि भाई ये भी NFT आ गया था, मेटावर्स के बारे इसमें ये में बढ़िया होता है कि नॉलेज आ जाता है पर हाँ। कुछ होता नहीं है कुछ कुछ और। उसके बाद कुछ होता नहीं है बस। और एक हो गया यार, एक मेरे साथ जो होता है कि यार अगर एक चीज कर रहा हूँ ना तो मैं दूसरी बार चीज दिमाग चल जाती है, यार कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा। एक ये भी हो जाता होगा, पर ये मेरे साथ होता है। जैसे मैं सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि हाँ। मुझे लग रहा है कि कुछ मिस हो रहा है, मैं इसलिए वो भी कर रहा हूँ। ऐसा मेरे को होता है अच्छा। कुछ। क्या मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा? अच्छा। ऐसा क्यों होता है मेरे को नहीं पता भी चला। वो मुझे भी नहीं पता। वैसे लोग हैं तो भाई सोल्यूशन मिल गया तो भाई मुझे बता अगर दो। आपको भी है तो सोल्यूशन बता देना। हाँ। और कंसिस्टेंसी तो चाहिए यार बहुत ज्यादा। आधे Consistency घंटा तो हर काम चीज़ में करो पर चाहिए। करो यार रोज। जैसे और तुम्हें एक्सरसाइज करनी शुरू करो, उसमें तुम्हें पता चलता है कि भाई यार बहुत टाइम लग जाता है एक बॉडी बनाने में, और हाँ। काम करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, हर चीज में अप्लाइड है ये हाँ। कि टाइम लगेगा हर चीज में। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ही रिजल्ट आने शुरू हो जाए। और बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है। जैसे तुम्हें लगता है ना कि यार आज मैं यहाँ पे और एकदम जंप करके वहां पहुंच जाऊंगा, बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है, बहुत ही ज्यादा स्लो। ज्यादा ऐसे जंप नहीं लगता। जंप लगा ले जब लगता है जब कंपाउंडिंग हो जाती है ना एक बार, वो जो स्लोप बन जाता है कंपाउंडिंग का, जब जंप लगता है। जैसे मेरे को अभी तक इसमें याद है एक वो लाइन है कि मोटिवेशन पे डिपेंड मत करो, कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करो। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। डिसिप्लिन गेट्स यू स्टार्टेड एंड कंसिस्टेंसी कीप्स यू गोइंग। ये मुझे खुद अप्लाई करने की जरूरत है। ये वैसे तू तू तो अप्लाई कर लेता है। हाँ, मैं एक बार शुरू हो गया तो मैं करता रहता हूँ until unless कुछ हो ना जाए। जैसे मैंने एक स्टॉक मार्केट का पेज शुरू करा था ना, वो मैंने रोका जब था क्योंकि मेरे बोर्ड्स के पेपर आ रहे थे, तो मैं रुकता ही नहीं वो। वरना तूने और फिर मैं एकदम छोड़ दिया तो वो छोड़ हाँ, दिया। फिर छोड़ गया तो छूट गया फिर। हाँ, वो ये नहीं होता है मेरे साथ। अगर मैंने एक चीज पकड़ ली ना, अब मैंने पॉडकास्ट पकड़ लिया ना, मैं हर हफ्ते करूंगा। ये बढ़िया हैबिट होता है। ये हर हफ्ते करता रहूंगा जब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो ना हो जाए कि यार रोक ही नहीं पड़ जाए, वो मैं वैसे नहीं रोकूंगा। और एक और चल रहा है मेरा प्रोजेक्ट, उसमें भी रोज काम कर रहा हूँ मैं। और दूसरा भी एक और चल रहा है, उस पर भी काम कर रहा हूँ 6 महीने से। तो मेरे में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है, पर इम्प्रूवमेंट का एक बात है कि इम्प्रूव कैसे करें। इम्प्रूव यार एक होता है कि एक चीज को रोज कर रहे हो तुम, जैसे एक्सरसाइज से होता है कि यार तुम 12 पुशअप रोज कर रहे हो और वो 100 दिन से कर रहे हो, कुछ इंप्रूवमेंट होगी। हाँ, अगर तुम एक पुशअप पे थे तो तुम 12 पे पहुंच गए हो, 12 से 13-14 पे ना तुम्हें एफर्ट मारना पड़ेगा और तुम्हें कुछ और सीखना पड़ेगा। यार पुशअप और भी पुशअप कर सकता हूँ, और उस दूसरे टाइप के पुशअप है वो कर। वैसी स्किल के साथ होता है। स्किल भी वैसे ही है, सही। अगर तू वीडियो एडिटिंग सीख रहा है ना,
वीडियो एडिटिंग में भी ऐसा होता है कि भाई तू कट कर रहा है और बीच में ट्रांजिशन डाल दी, एक्सपोर्ट करके डाल दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अब ये कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया तुमने ये करा, अब करो कि अब इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, अब ये स्लो और दूसरा क्या करें, अब इसमें और कैसे इंप्रूव कर सकते फिर हैं। ये भी देखो कि जो तुमने ट्रांजिशन डाला है उसको अलग तरीके से कैसे करें। हाँ। उसमें भी तुम कुछ भी देख सकते हो। और जैसे मोन्टाज कैसे बनाते हैं लोग, और वीडियो और यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाओ सब कुछ मिलेगा तुम्हें वीडियो एडिटिंग के बारे में या ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। तो वो भी इम्प्रूव कर, यही होता है 1% इम्प्रूवमेंट, कि यार वो जो तुम कर रहे हो उसके हट के कुछ करना है। बेस जैसे है कि 12 पुशअप है, 12 पुशअप के बाद चल 12 तूने नॉर्मल पुशअप मार लिए, 12 तूने डायमंड पुशअप मार लिए, तुमने ऐसे कर लिए क्या एक्स्ट्रा, फिर अगले दिन पुल अप मार लिए 12, ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहो। और जैसे एक्सरसाइज से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो एक्सरसाइज कर रहा है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो और बहुत इंप्रूवमेंट होती है स्किल में। और स्किल में और कैसे इंप्रूव करते हैं बता? लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक तो है कि यार यूट्यूब पे जाके जो भी बेस्ट है वीडियो एडिटर, जस्ट लर्न फ्रॉम हिम और हर। और अपने अगर कंपेटिटर्स है तो उनको भी देखो, उनसे कॉम्पिटिटर्स पर जब ध्यान जाएगा ना, जब तू खुद इतना अच्छा होगा। हमारी कौन सी कॉम्पिटिशन हो रही है? अब तो एकदम शुरू से ही बात करें कि शुरुआत पे है, और हमारे कौन अभी कौन सा कंपटीशन है? फिर तो अगर अभी कंपटीशन हम खुद से ही हैं अभी। अगर तुम अभी ऐसे एकदम ही स्टार्ट करे तो बेस्ट कोई देख, जैसे मैंने अभी पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और अभी मतलब हमें कुछ नहीं पता यार, कुछ भी नहीं पता। मैंने एक वीडियो भी नहीं देखी कैसे पॉडकास्ट, मेरे को बस ये है कि वीडियो ऑन करनी है और कुछ बात करनी है और कट करके डालना है। मुझे अभी तक यही पता है, मुझे ये नहीं पता कि किस बात पे बात करनी है, बस एक टॉपिक चूज करा है। यही होता है, खुद से एक्सपेरिमेंट करो, सेम चीज बार बार मत करो, उससे फायदा नहीं होता। कुछ न्यू नहीं, एक चीज को बार बार करना चाहिए पर उसके ऊपर ऐड करते जाए। जैसे बेस है, बेस तो हिलेगा नहीं तुम्हारा, बेस के ऊपर फिर एक फ्लोर बनाओ। बेस क्यों लाए? फिर तो वही पूरा स्ट्रक्चर ही खराब पूरा है। वही तो है कि पूरा स्ट्रक्चर खराब है। बेस को रखना है और ऐड करते जाना है। बेसिक चीज, जैसे रेस्टोरेंट का भी बिजनेस भी ऐसे होता है ना। मैंने एक बार रेस्टोरेंट का बिजनेस सोचा था कि यार कैसे चलता है। रेस्टोरेंट के भी अलग अलग बिजनेस होते हैं। एक तेरा हो गया जो ढाबा होता है, जो तेरा हाईवे पे मिलता है। एक तेरा होता है जहाँ पे तू प्रॉपर घर के पास जो होता है वहां पे खाना जाता है। और कोई तरह के होते हैं। एक होता है एक्सपीरियंस वाले, जैसे होता है कि जो ऊपर जाके हवा में खिलाते हैं। अच्छा। और एक होते हैं पता नहीं अलग अलग चीज, एक एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो। तो 3 तरह के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। पहला हो गया ढाबा वाला जो हाईवे वाला होता है, उस पे तुम्हें टेस्ट मैटर नहीं करता। टेस्ट मैटर नहीं, क्या मैटर करता है? टेस्ट तुम्हें बेकार तो नहीं करना, बस नॉर्मल काफी है। हाँ, अब क्या मैटर करता है वहाँ पे? पर बनते नहीं, प्राइस भी नहीं मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैटर करती है, लोग रुकते हैं अगर तुम्हें सेल्स बढ़ानी है। क्या मैटर करता है? अगर तुम खुद से हो, तुम गाड़ी में हो, तुम 4 घंटे से गाड़ी में बैठे हो, तुम्हें क्या चाहिए? डिस्टेंस। अबे नहीं, रेस्टोरेंट में जाके क्या चाहिए? तुम्हें अभी वॉशरूम चाहिए ना तुम्हें सबसे पहले जाके। तो वॉशरूम बनाओ सबसे तगड़ा वाले। किसमें? ढाबा में। ढाबे में वॉशरूम? हाँ, लोग भाई यही छोटी छोटी चीजें जो समझ नहीं आती लोगों को, यही भाई यही होते हैं कि जो 0.1% वाले लोग होते हैं ना, वो कुछ अलग ही कर जाते हैं क्योंकि उनको कुछ अलग ही पता है। और जो 90% में रह जाते हैं इसलिए नहीं कर पाते। मैंने बहुत बार नोटिस करा है, और मैं खुद भी है कि भाई मैं ढाबा पे रुका हूँ, मेरे को वॉशरूम जाना है। अच्छा। और वॉशरूम अगर साफ नहीं है मैं निकल जाऊंगा। है ना? मैं जैसे ट्रैवल करते हैं। सही बात, सही तो कह रहे हैं। तो लगा ले अगर तू रुका है कहीं ढाबे पे, सबसे पहले तू वॉशरूम में जाएगा। अब वॉशरूम अच्छा है, अब देख 10 में 100 में से लोग होंगे, 90 लोग जाएंगे वॉशरूम यूज करेंगे, बढ़िया वॉशरूम में चले जाएंगे। 10 लोग होंगे रुकेंगे, खाना खाएंगे कि यार वॉशरूम अच्छा है, चाहे तुम्हारा खाना बेकार है पर वॉशरूम यूज करके वो निकल लेंगे, फिर भी तुम्हारी सेल्स होनी है। तो तुम क्या है, मार्केटिंग कर सकते हो। बिल्कुल साफ वॉशरूम 10 किलोमीटर बाद हमारा ढाबा है, ये मार्केटिंग हो सकती है। ये ऐसे दिमाग चलाओ ना धीरे धीरे। अबे यही वो ना एंड्रयू टेट ने बोला था यार तुम एक पैसा जब खर्च कर रहे हो तो वाई करो। मैं भी ऐसे सोचता हूँ यार, मैं अगर यहाँ पे रुका तो मैं क्यों रुका हूँ। ये मैं सोचते सोचते ही समझ में आया। एक तो ये ढाबा हो गया, ठीक है। अब उसमें जाके तुम्हें वॉशरूम जाना है, वॉशरूम बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, घर जैसा होना चाहिए, तभी तुम्हारे बंदे आएंगे वहाँ पे उसको रेस्टोरेंट पे, ठीक है। और वैसे भी एक दूसरा भी था कि यार तुम वॉशरूम जो बैठते हैं ना जहाँ पे खाना खाते हैं उसके लाइन के अंदर बनाओ। जैसे बंदे अगर वॉशरूम जाएंगे ना तो बिल्कुल पास थ्रू होके जाएंगे रेस्टोरेंट के, खाना खाते देखते हुए जाएंगे। अगर तुम बाहर बना दिए तो वॉशरूम जाएंगे और निकल लेंगे। फिर वो देखेंगे ही नहीं हाँ कि खाना वाना सब कुछ चल रहा है, बंदे खा रहे हैं और अंदर जाके तुम बीच से लेके जा रहे हैं।
झलक मिल जाए हाँ कि भाई कि अंदर कुछ क्या है खाने वाने में। और साइड में तुम और उससे बाहर तुम चिप्स विप्स वगैरह लगा सकते हो, वहां से भी तुम प्रॉफिट ले सकते हो ढाबे में। हाँ, वैसे तुम अंदर जा सकते हो और खाना वाना सब खा रहे हैं और बिल्कुल अंदर फ्रेश वॉशरूम है, बाहर आए पेट वेट साफ हुआ, सही बात है। वॉशरूम करा यार आज चल खाना खाते हैं, क्योंकि सब बैठे हुए स्मेल हैं, आएगी एकदम, क्योंकि सब बैठ रहेंगे। अगर हाँ। मुर्तल ढाबा है ना, अमृत सुखदेव और गरम गरम, हम्म। हमें बेबातों में गरम प्रमोट गरम। कर दिया, ऐसे ऐसे हुआ है ना मुर्तल ढाबा। प्रमोट कर दिया भाई, इतने लोग भी नहीं है, फिक्र मत कर। मुर्तल ढाबा जैसे फेमस होंगे जब नहीं होंगे प्रमोट। चल ठीक है, सही बात है, सही बात है। तो मुर्तल ढाबा जैसे जैसे वहां पे तुम जाओगे ना वॉशरूम, हम्म। भाई अलग ही वॉशरूम है वो, घर से भी तगड़े वॉशरूम है वहां पे। कि मैं वहां पे गया था यार, गोल्ड प्रॉपर मैं- गोल्ड मैं जैसी गया था, प्लेटिंग है मैं वहां पे। तो मतलब वहां पे जाके तुम आराम से फ्रेश हो सकते हो और फिर और अबे पराठा। वैसे उनका वॉशरूम भी बढ़िया नहीं था, वो बढ़िया ही थे भाई, हाँ वो वॉशरूम भी। बहुत तगड़े थे, पर वॉशरूम एक बार देखने वाली थी ना, बंदे वहां पे पता है क्यों रुकते हैं, कोई भाई वॉशरूम बढ़िया है। क्योंकि भाई होता ही नहीं है आसपास, पूरा भाई हाँ। खाली होता है रोड, हाँ। आसपास कुछ होता नहीं है, तो वॉशरूम की जरूरत होती है। हाँ। और फिर लोग जाते हैं वहां तो ढाबे में क्या चाहिए, वॉशरूम चाहिए। वॉशरूम और वहां पे चाहिए। गरम गरम में इतना उससे बढ़िया पराठा मम्मी बनाती है मेरे, मुरसल का पराठे भी बोलते हैं ना। हाँ। मैं मम्मी के खिला दूंगा, तुम उठा उठा के खाने लग जाओगे। मुरसल के बहुत ज्यादा बढ़िया है मेरे मम्मी ने। वहां पे भाई एक तो मेरे को जला ऑर्डर दे दिया था उन्होंने, जला हुआ दिया था। अबे नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ मुझे जला भी लगा, ऐसा- और इतना मोटा मोटा मक्खन डाल देते हैं और स्वाद होता ही नहीं है मक्खन बहुत डालते हैं। भाई, वो टेस्टी होता ही नहीं है। तो उसका कुछ पर- बंदे फिर भी क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि वॉशरूम मिलता है वहाँ पे बढ़िया। ये है। हम्म, और फिर जो तुम्हारे घर के पास जो होता है, हम्म। जो वहां पे तुम्हें क्या जो चाहिए, एकदम- उसमें क्या चाहिए? वहां पे 3 चीजें चाहिए, TTC। एक होता है टाइम से खाना मिलना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। ये 3 बेस हो गए। अब मैंने क्या उसका क्या बेस बोला, वो वॉशरूम होना चाहिए वॉशरूम। साफ, ये बेस है। हम्म, और उसका इसका क्या बेस बोला कि क्लीन होना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए खाना और टेस्टी होना चाहिए, जब भी लोग आएंगे। ये बेस है। और तीसरा था एक्सपीरियंस का, मेरे को इतना नहीं पता क्योंकि मैं खुद नहीं गया। तो ये होता है कि मैं अगर कहीं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मेरे को पहले तो टेस्टी चाहिए खाना, हम्म, टाइम से जल्दी चाहिए, और मेरे को बिल्कुल क्लीन होना चाहिए वहां पे बैठते हैं तो वहां पे। हम्म, ये 3 चीजें, ये बेस होना चाहिए। ये बेस को इम्प्रूव करते रहो। हम्म, जैसे स्किल में भी ये होता है, हर उसमें होता है कि यार ये बेस क्लियर करते रहो, उसके ऊपर क्या होगा कि तुमने वेटर दे दिए, वेटर तुमसे वो अच्छे से बात कर रहे अच्छे से हैं, बात ये कर रहे हैं। एड ऑन है वेटर पूछेगा। ना, पर तुमने बेस ही खराब कर दिया तो उस वेटर का कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ढाबे में तुम वॉशरूम में घटिया दे रहे हो, तुम्हारा खाना बिल्कुल ही बहुत तगड़ा है, वो एड ऑन है टेस्ट। ढाबे में एड ऑन टेस्ट है, पर जो तेरा घर के पास जो रेस्टोरेंट है उसमें टेस्ट ही तेरा बेस है। तूने अगर टेस्ट से खराबी कर दी तो तेरा रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। उसमें वॉशरूम की जरूरत ही नहीं है। उसमें तुम्हें वॉशरूम की जरूरत कुछ ज्यादा नहीं है। वॉशरूम वॉशरूम अगर नहीं भी तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारे घर के पास जो है वो- रेस्टोरेंट, हाँ। उसमें अगर है भी नहीं तो वो फर्क है नहीं वो पड़ता। बेस ही नहीं है। हाँ, क्यों हम कहीं और चले जाएंगे। तो ये है कि बेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार तुम जैसे एक्सरसाइज में भी ये होता है कि यार बेस होती है एक चीज की। जैसे पुशअप, चेस्ट एक्सरसाइज जिम में जाने से पहले एक पुशअप बेस है, उसको इम्प्रूव करते रहो। और जैसे पुलअप हो गए, वो बेस है। बेसिक चीज पर अगर ध्यान देखो ना और उसको इम्प्रूव करोगे, और वो एक्स्ट्रा है। जैसे 20-80% रूल है कि 20% चीज होती है जो 80% के रिजल्ट होती है, और 80% चीज होती है जो 20% रिजल्ट करती है। वैसे मैं रेस्टोरेंट को बिजनेस के साथ करा हाँ। कि 20% क्या हो गया, जो घर के पास है TTC, अच्छा, टेस्ट टाइम, और ये है तेरा बेस, वो वहां पे 80% वॉशरूम है, और वहाँ पे 80% वॉशरूम है। वॉशरूम है। पर खाना फिर एड ऑन है कि अगर खाना स्वाद है तो बंदे फिर रिपीट करने आएंगे। तो वो भी तू बेस में कर सकता है शायद, टेस्ट भी बेस में करता है क्योंकि रिपीट कस्टमर आएंगे कि वो अगर कहीं रेस्टोरेंट तो फूड का ही होता है, हाँ, तो टेस्ट तो है तो base। टेस्ट भी बेस लगा ले, टॉयलेट और वो खाना बेस लगा ले, तो बंदे रुकते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, बढ़िया होता है। तो ऐसी हर चीज में बेस होता है यार। ग्राफिक डिजाइनिंग में बेस होता है, उसमें मैंने ज्यादा सीखा नहीं है, बस उसमें कलरिंग होती है और ब्राइटनेस कितनी होगी, कितना टेक्सचर क्या होना चाहिए, और क्या जैसे थंबनेल है उसमें कितना क्लियर दिखना चाहिए टेक्स्ट, 2-3 टेक्स्ट होना चाहिए, 3 टेक्स्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो ये बेस है। ग्राफिक डिजाइन में बेस वो होता होगा जो भी हर चीज में बेस होता है, जो हर भी- चीज में। जो भी लोगों को चाहिए होता है, हाँ, क्लाइंट्स को चाहिए होता है काम वाम, तो वो बेस ही होता है। वो जो एक ऐसी चीज नहीं है जो जिसमें बेस नहीं है, इसमें भी बेस होगा। अभी पॉडकास्ट में हमें खुद नहीं पता कि बेस क्या है इसमें, कि हमें कंटेंट शायद बेस है इसका, कंटेंट ही है मेरी बात तो बेस इसका। तो उसमें कैसे बात कर सकते हैं, कैसे किस टॉपिक को बात करना है, वो भी बेस है। तो अभी हमें फिगर आउट होगा। वैसे ही तुम अगर एक स्किल सीख रहे हो ना,
तो तुम्हें बेस जरूरी है सीखना कि यार ये बेस है। ये अगर बेस क्लियर हो गया ना, जैसे मैथ्स में होता है कि बेसिक क्लियर नहीं है ना तुम क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। बेस क्लियर होती है एकदम सब कुछ होने लग तो जाता है। तेरे पास फिर कोई तरीका है जिस बंदे को पता नहीं है कि बेस क्या है उसके? चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट होता है एकदम, गिव टेल मी 20% थिंग्स दैट, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, आई वांट टू लर्न, आई एम अ बिगिनर, आई डोंट नो अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, सो एज अ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर टेल मी 20% थिंग्स, ये प्रॉम्प्ट है, 20% थिंग्स दैट विल रिजल्ट इन 80% ऑफ माय स्किल्स एंड 80%, ये लिखोगे ना तुम, और वो तुम्हें बता देगा 20% टॉपिक जो तुम्हें 80% रिजल्ट करेगा। ये भी सोल्यूशन है। ये तो बहुत सही चीज बता दी क्योंकि मैं एआई में ऐसी बात बहुत जरूरी चीज है। चैट क्यों बता दिया तूने? चैट जीपीटी में भाई, और चैट जीपीटी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, उसको यूज करो। क्योंकि मैं एआई के बारे में पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे को पता है कि कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं। मैंने अभी कोर्स भी करा है उसको, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि कैसे प्रॉम्प्ट निकालना है उससे। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाँ, और हाँ, स्किल्स क्या मैटर करती है फ्यूचर में? सबसे पहले तो गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो एआई स्किल लेने से पहले तुम ये देख लो कि तुम कौन सा स्किल ही चूज करो। हाँ। क्यों स्किल आगे जाके काम आएगी या नहीं आएगी। अब तुम एसईओ सीखोगे, आने वाले 3 साल एसईओ चलने वाला है, नो डाउट। 3 साल के बाद खत्म होने वाला है। खत्म है, खत्म। अभी कुछ साल तो चलेगा, वो 3 साल 4 साल है मैक्सिमम शायद। उसके बाद क्योंकि मैं खुद ना, अगर आंसर निकाल दूं ना, चैट जीपीटी खोलता हूं मैं गूगल बहुत कम चलाता हूँ, क्योंकि पर्सनलाइज्ड मेरे को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। और तेरा जो सर्च बार है, जो तेरा वेबसाइट खोलती है, उसमें एसईओ चलता है। एसईओ खत्म है 3 साल बाद। अगर तुम एसईओ सीख रहे हो, खत्म है भाई, शायद नहीं खत्म है। मैं गारंटी नहीं दूंगा। पहली बात तो वो एसईओ एआई ले लेगा। एसईओ ज्यादा मुश्किल नहीं है करना, तो एआई करेगा। और अगर वो नहीं करेगा तो चैटबॉट आ रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई वेबसाइट नहीं रहने वाली, वेबसाइट होने नहीं वाली। वेबसाइट जो वेब डेवलपमेंट हुई है ना, वो भी खत्म होने वाली है। वेब डेवलपमेंट खत्म होने वाली है, वेब डेवलपमेंट खत्म होने वाली है, एसईओ खत्म होने वाला है। ये तो फ्यूचर में जाने वाली है। हाँ, आने वाले 3 साल में खरीद कमा लोगे, और तुमने स्किल पे पैसे लगाया, उसमें टाइम लगाया, आने वाले 3 साल में परफॉर्म कमाओगे, क्योंकि उसमें जाने नहीं वाली इतनी जल्दी। आने वाले 3-5 साल में तो लगा ले, पर जिस स्पीड से एआई ग्रो हो रहा है ना, जैसे मैं देख रहा हूँ, 3 साल में खत्म होने वाला है सब कुछ। तो मैं चैटबॉट खोलूंगा। चैटबॉट में क्या कर सकते हो, उसमें एक स्किल हो गई, ठीक है। एक तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी कि तुम एआई से क्या निकल, जैसे मैंने अभी प्रॉम्प्ट बोला ना, 20% चीज बताओ जो 80% रिजल्ट करे, वो मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मेरे को आती है, तो मैंने निकाली। वैसे ही जो बंदे होंगे ना, हर कंपनी में ऐसा होगा कि एक एआई होगा। जैसे स्टॉक मार्केट में भी एक एआई ऐप बनाएंगे, वो एआई कुछ सिस्टम बनाएंगे जिसमें उनको एक्सपेक्ट है कि एक बंदे आएंगे, इसमें डालेंगे कि ये मेरे को ये चाहिए, स्टॉक ये निकालो, वो निकालो, और वो एआई निकालेगा। अब क्या है, अब ये बंदा वो नहीं है कि जो क्वेश्चनिंग पे है पूरा, कि जो सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट निकालेगा वो सबसे वैल्यूएबल है वो फ्यूचर में। क्योंकि सारी जो स्किल है वो सारी निकलने वाली है, सारी खत्म होने वाली है। सारी तो नहीं, बहुत सारी। पर जैसे हम ये तो खत्म नहीं होने वाली कभी। हाँ, जो पर्सनलाइज्ड है, ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता। हाँ, जो तुम्हारे पर्सनलाइज्ड वो है, जो टच है, वो एआई नहीं कर सकता कभी। पर एआई न्यूज़ एंकर नहीं कर सकता कभी। इसका मुझे पता नहीं है, पर अभी नहीं कर सकता, पर उसमें बहुत टाइम है। अभी का मतलब 100 साल में नहीं कर सकता। 100 साल तो यार तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया। अब यार ये तो रेप्लिकेट 10-15 साल तक नहीं कर सकता। ह्यूमर कैसे रेप्लिकेट होगा? 10-15 साल तक नहीं कर सकता वो, जो पॉडकास्ट बना रहे हो। हाँ, 10-15 साल के बाद कर सकते हैं। वो कर सकता है, या उससे पहले कर सकता है। हाँ यार, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हाँ। हमें पहले पिछले साल तक हमें एआई भी नहीं पता था। हाँ। अब अचानक से बहुत कुछ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता फ्यूचर का। तो फ्यूचर में अगर तुम स्किल्स चुन रहे हो, क्या पता भाई 2 साल में एसईओ चले जाए। हाँ, क्या पता, और क्या पता 6 महीने में चले जाए। इतनी स्पीड से इतना ग्रो हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। बहुत भयंकर स्पीड से ग्रो हो रहा है, बहुत भयंकर स्पीड से ग्रो, एक्सपोनेंशियल ग्रो हो रहा है। मतलब कि 2 का 3 नहीं हो रहा, एकदम से ब्लो। हाँ, ऐसा होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? पहले तो लीनियर ग्रोथ होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा होती है। इसमें हो रहा है 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे हो रही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और वो बहुत ही, लगा ले 6 महीने में क्या होने वाला है पता नहीं अभी। जो अभी देख, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकता एआई, पर वॉइस दे सकता है। फिर तुझे भी पता होगा कि फिर जिनकी अभी जो स्किल्स है एसईओ जो अभी मैनेज करते हैं, उनको डर लग रहा होगा कि उनकी जॉब जाने वाली है। तो जॉब उनकी जाएगी जो सीखते नहीं है। हाँ, तो मैं अभी यही एडवाइस दूंगा, अगर तुम्हारी ऐसी जॉब है जो खतरे में है एआई के, तो फिर
उसको एआई के तरीके से यूज करना सीखो। हाँ। क्योंकि फ्यूचर में भी चाहे एआई हो या आ भी जाए तो जो एआई को यूज करेगा उसकी वही। जरूरत तो है। हाँ, एआई से कोई- कैसे कोई आंसर निकलवा जरूरत- सकते हो उसकी जरूरत है। हाँ। और उसके लिए तुम्हें क्वेश्चनिंग स्किल्स और सीखनी बल्कि पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास फिर ऐसी जॉब है जो जाने वाली है तो तुम एडवांटेज में हो क्योंकि तुम्हें बेसिक पता है। हाँ। तुम्हें बेस पता है। हाँ, और ये- एआई तुम्हारा ऐड ऑन होगा। हाँ। और अगर स्किल सीखने इसका पे इसका वो था कि इसलिए जो कोडर होते हैं वो एआई ज्यादा अच्छे से यूज कर पाते हैं क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज है। हाँ, और कोडिंग की भी जॉब जाने वाली है मैं, हाँ। क्योंकि एआई खुद कोड कर रहा है। तो अबे नहीं यार, सोच अगर ऐसा एआई बन गया जिसको खुद ही प्रॉम्प्ट वो करता है। क्रिएट। प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं। नहीं कर सकता, पर वो बनेगा, हमारे लिए बनेगा। मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई एआई बन गया जो खुद ही नहीं, वो बनेगा, हमारे लिए बनेगा। अब वो अपने लिए बनाएगा तो क्या बनाएगा कि यार अर्थ पे वो करना है, अब वो बहुत अलग चीज हो गई यार। अभी वो उस बात पे बात नहीं कर रहे उसमें हैं। दूसरा पॉडकास्ट हो जाएगा। वो अलग बात है। अभी फ्यूचर में ये होने वाला है कि हम कैसे बेस्ट निकाल सकते हैं यहीं से, वो हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर कोई ऐसा एआई बन जाए जो तुम्हें सर्च करना है कि अच्छा नहीं है, उस बंदे को वो भी नहीं आएगा। हाँ, अबे यार तुम्हें कुछ नॉलेज की जरूरत है खुद ही। अब मुझे ये नहीं पता कि यार एआई वर्ल्ड को कैप्चर कर लेगा नहीं करेगा, वो भाई मेरे बस की नहीं है वो मुझे नहीं करना। पता। पर मुझे ये पता है वो किसी को नहीं पता। कि क्या होने वाला है कि जैसे हम पत्थर घिस के आग जलाते थे, अब माचिस से जलाते हैं। अब हम जो करते थे वो ऐसे करेंगे, मतलब इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जैसे हम पर- कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, पहले हम कैलकुलेशन। ये बात है कि हमें पता नहीं है एआई अच्छा है या बुरा है, पर जो मेन बात है वो है कि एआई ग्रो होएगा। हाँ। ये कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे और अच्छा हर हो बार या ये बुरा होता हो। है, वैसे मैं पास्ट में देखा ना, लोग कहते हैं यार पास्ट जैसे हुआ है ना वो फिर से नहीं होगा। वो हमेशा यही बोला उन्होंने। जैसे जब स्टीम इंजन भी आए थे ना, तो लोगों ने बोला था यार ये सारी मेरी जॉब ले लेगा। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद- उसमें उसके जॉब बाद बनी, वो जॉब बनी है कि कौन और- स्टीम इंजन चलाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ी उसमें। जैसे अगर तू लगा ले, अगर 100 बंदे है ना, तेरे जो ऐसा होता है, जो कॉटन होती है ना, उससे तू जब कपड़ा बनाता है तो ऐसे बनता है कपड़ा, मतलब यार्निंग बोलते हैं उसको, मैं भूल गया क्या बोलते हैं, उसमें कपड़ा बनाते हैं। तो अगर 100 वर्कर हाथों से बनाते हैं ना, तो वो लगा ले 100 मीटर बना पाते थे या ऐसे कुछ बना पाते थे। जब से स्टीम इंजन आया ना, उसके बाद 2 वर्कर यूज होते हैं जो स्टीम इंजन चलाते हैं, वो वाली मशीन चलाते हैं। अब तो कुछ और मशीन आ गई होगी, वो बनाते हैं हजारों मीटर। तो उसमें प्रोडक्टिविटी देख कितनी बढ़ गई। और उसके बाद स्टीम इंजन के बाद क्या क्या है, ट्रेनें आई, सारी मशीन बदल गई, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। फिर कंप्यूटर आए, कंप्यूटर आने के बाद भी लोगों ने बोला कि यार सारी जॉब ले लेगा। टाइपिंग की जॉब भी। वैसे मैं किसी चीज पे गारंटी तो नहीं दूंगा। पास्ट मैं में- भाई गारंटी तो किसी चीज पे नहीं देता कभी। पास्ट में हमेशा लोगों ने बोला कि यार ये नई टेक्नोलॉजी हमारी जॉब ले लेगी, पर ऐसा होता नहीं है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाँ, अगर तुम्हें स्किल सीखनी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। उसके लिए कैसे सीख सकते हो? तुम क्वेश्चनिंग सीखनी पड़ेगी कि तुम सही वर्ड्स यूज करके कैसे चीज निकाल सकते हो। वो क्वेश्चनिंग से आती है। कि तुम एआई से सही आंसर कैसे निकल हाँ, पाओगे। एक तो वो क्वेश्चनिंग तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। और इसराइल वाले लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं इसमें, इंडिया वाले बहुत पीछे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम में तो क्या होता है, हाँ। अगर वो कुछ पढ़ के आते हैं ना, उसकी हाँ। मम्मी पूछती है घर आके, हाँ। जो भी इसराइल वाले हैं, हाँ। कि तुमने आज क्या क्वेश्चन पूछा। अच्छा। वो इतने क्वेश्चन स्किल्स में वो उनमें करते ये हैं। हैबिट हो गई, तो ये कह रहे हैं हाँ, कि लगा कि ले उनके दिमाग में ही ऐसी हैबिट आ गई कि यार उनको क्वेश्चनिंग करनी है। हम्म। और वो बहुत ऊपर पढ़ने वाले हैं। हाँ, और इसमें भाई इनके बहुत और यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे भाई चुप करते हैं वो कि हाँ, क्यों चुप, पूछ रहा है तू? जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़, और इससे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कर। और बच्चे को उल्टा होना चाहिए, वो उसको खुद हाँ, क्वेश्चन उसको पूछना ज्यादा चाहिए question करना चाहिए। कि यार ये क्यों होता है, तुम आंसर बताओ, हमें आंसर नहीं देने, तुम्हें आंसर देने हैं हमें, हम क्वेश्चन करेंगे। अब पता नहीं वो उस पे भाई रोक नहीं सकते हम। अब वो जानबूझ के होता है। जो यार वो पता है, अगर गवर्नमेंट चाहती ना तो वो एजुकेशन सिस्टम बंद करा देती, चेंज करा हाँ, देती। अगर लगा ले, अगर ये बात तो सही है, अगर चाहते हैं तो हो जाता। अगर गवर्नमेंट कोरोना में 1 साल बंद करा सकती है पूरा देश, वो एजुकेशन सिस्टम 1 साल में बदल नहीं सकती। बिल्कुल ही बदल सकती। पूरा लगा ले देश बंद करा दिया, तुमने एजुकेशन सिस्टम नहीं हटा सकते। ये क्वेश्चन है भाई बहुत बड़ा, कि तुम इतनी छोटी चीज नहीं कर सकते, तुम वो कर सकते हो। अबे भाई 1 साल छोड़, 50 साल दिए हुए भाई गवर्नमेंट को। हाँ, 50 साल नहीं, कब 75 इयर्स हो गए हमें यार। इंडिपेंडेंस। हाँ, 1947 में इतने साल में वो भाई 76 इयर्स हो गए हैं। टाइम बहुत मिल चुका है। अब 76 इयर्स हो जाएंगे और तब हमारे। तक चेंज नहीं हुआ ना। सबसे चेंज ही नहीं हुआ इतना। नहीं हुआ।
तो लगा ले, अगर चेंज करना होता ना वो कर देते। खुद ही चाहिए कि लोग ऐसे बने। हाँ, लोग ऐसे बने कि लोग क्वेश्चनिंग ना करें, काम करें हमारे लिए। हाँ, और जो बोले ना। पर वैसे मैं इस चीज पे बोलूंगा नहीं कि गलत है, गलती और क्या है पता नहीं, क्या पता, क्योंकि अगर तू क्वेश्चनिंग पे आ गया ना, क्योंकि भाई तू अगर क्वेश्चनिंग में आ गया तो तू जीडीपी स्कैम बोल देगा। ऐसा क्यों है? क्यों क्यों बोलेगा जीडीपी? क्यों है? जीडीपी क्यों? जीडीपी क्या होती है? 100, अब यार हम कहीं और पहुंच गए ना, बता दे। 100 किलो का अगर तू वीट है, ठीक है, तू 100 किलो प्रोड्यूस कर रहा है वीट, और वो तेरी 10 रुपए की है, तो जीडीपी क्या होती है? 100 into 10, 1000 रुपीज की तेरी जीडीपी है पूरे वर्ल्ड की, पूरे देश की। अब तेरी ये जीडीपी 1000, तू 100 किलोग्राम ही वो कर रहा है, वीट बना रहा है, पर वो 20 रुपीज, अभी इन्फ्लेशन हो गई है, 20 रुपीज की हो गई है। जीडीपी तेरी कितनी हुई? 2000 रुपीज की, 2000 की जीडीपी हो गई। क्या प्रोडक्शन कितना बढ़ा है? 0। प्राइस बढ़ी है, और क्या होना चाहिए था तेरे डबल होने के लिए कि 200 किलो होना चाहिए था। अब क्या होता है? अब यही होता है, इन्फ्लेशन को प्यार करती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं और तेरे प्राइस बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ जाती है, तो लोगों को बोलते हैं ओ भाई देख रहे हो जीडीपी कितनी बढ़ गई है। अगर एक क्वेश्चनिंग करेंगे ना लोग, तो लोगों को पता लगेगा एक स्कैम है। असली जीडीपी असल में बढ़ी नहीं रही। हाँ, क्योंकि जीडीपी यूज नहीं करनी चाहिए, जीवीए यूज करनी चाहिए। जीवीए का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट, ऐसे कुछ होता है कि सिर्फ वो प्राइस नहीं देते, वो बेच लेते हैं उसको, प्रोडक्शन को। अगर तेरी 100 किलो वीट बनाए तेरा, तो अगले दिन 120 बनाए अगले साल, या नहीं बना, या 130 बनाए, ये होती है जीडीपी उनमें। अगर तू जीवीए, हाँ जी, और जो बोलते हैं ना कि जो यूएसए अभी भाई 1% की ग्रोथ में है, अभी रिसेशन से निकली है, -1 पॉइंट ऐसी कुछ है, और अब 1% है। क्यों बढ़ी है? 10% की इन्फ्लेशन थी वहां पे, 10% से इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो कितना, और इन्फ्लेशन भी गलत दिखाते हैं वो। ये भी अलग बात है, क्योंकि लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि यार जीडीपी तो बढ़ी नहीं है, प्राइस बढ़ाया तुमने तो जीडीपी बढ़ा दी है। तो ये कंट्रोवर्शियल बात है भाई, है भाई बात। क्वेश्चनिंग करो, क्वेश्चनिंग पे आती है तुम्हें आंसर मिलते हैं, क्योंकि तुम जब क्वेश्चन करते हो ना तुम्हें ये आंसर मिलता है, तो गवर्नमेंट वो चाहती नहीं है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम अभी तक नहीं बदला। और एआई में और तुम स्किल्स क्या सीख सकते हो? एक तो वैल्यूएबल बनने के लिए, एक तेरी एआई में तो है ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दूसरी हो गई जो फ्यूचर में मेरे को लगता है कि जो सेल्स बढ़ाती है, हमेशा जो सेल्स बढ़ाती है, जैसे वो हो गई कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होती है? जो तेरी जो प्रोडक्ट तू खरीदता है, वो जो प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, वो कॉपी राइटिंग होती है, उससे सेल्स बढ़ती है। तू पढ़ता है रिव्यू और खरीदता है, तो वो कॉपी राइटिंग बहुत ही वैल्यूएबल स्किल होती है। वीडियो एडिटिंग, तू रील कोई देखता है, कोई बढ़िया लगा प्रोडक्ट, तू क्लिक करता है, तू परचेज करता है, इसलिए वीडियो एडिटिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना हो रहा है, और तेरा वीडियो एडिटिंग होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग भी वैसी होती है, तभी ये वैल्यूएबल है, क्योंकि ये सेल्स बढ़ाती हैं। कभी भी कोई ऐसी स्किल वैल्यूएबल नहीं होती जो स्किल सेल्स नहीं बढ़ाती। तो मेरा यही मानना नहीं है, ये सच ही है, जो तेरी चीज सेल्स बढ़ाएगी ना फ्यूचर में, वो तुम्हारी वैल्यूएबल है स्किल्स। अब फ्यूचर में एआई तो होने वाला है, और तेरी एसईओ भी इसलिए होता है। एसईओ वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि सेल्स बढ़ाती है। और वेब डेवलपमेंट क्या होता है कि वेबसाइट पे आते हैं बंदे और सेल्स बढ़ती है, सिर्फ घूम फिर के सेल्स पे आती है बातें कि सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो, और जो सबसे ज्यादा सेल्स बढ़ाता है ना वही सबसे पैसा कमाता है। क्योंकि एप्पल ये इसने नहीं बना क्योंकि उसका वो है, उसकी सेल्स देखी है तुमने? बिलियंस भाई, $400 बिलियन की है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट इतना तगड़ा है। हाँ, ये भी है कि प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब सेल्स आती है, पर घूम फिर के स्किल्स वही होती है जो सेल्स पे दिखाए। तो सेल्स, प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी होती है, क्योंकि सेल्स बढ़ाती है, क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा इंप्रूव होगा तो सेल्स बढ़ेगी, तो इसलिए वैल्यूएबल है। तो वो वाली स्किल चुनो जो सेल्स बढ़ाएगी। कॉपीराइटिंग होगी, और मेरे को लगता नहीं है राइटिंग कभी जाएगी। तो ये एआई बोल रहा है ना कि किस तरह की राइटिंग? किसी भी तरह की राइटिंग नहीं भाई, किसी भी तरह की में तो जैसे मुझे बहुत ज्यादा लगता है, जैसे बर्गर खाते हैं ना, एक गली के बर्गर हो गए जो स्ट्रीट फूड होता है, और एक हो गया तेरा मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, ये सारे ऐसे चलेंगे। एआई जैसे हो गया मैकडॉनल्ड्स का बर्गर जो राइटिंग करेगी, और स्ट्रीट फूड हो गया जैसे वो हो गया लोगों की राइटिंग, या उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ चलेगी। कोई ओरिजिनल राइटिंग कभी ऐसे वो नहीं होने वाली, हमेशा लोग पढ़ेंगे उस पे, तो वो नहीं जाएगी राइटिंग कभी। मैं भी सोचा था कि जैसे अगर कुछ वैसा हो कि
यहाँ पे रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, इसका समरी बना के दो, तो वो सब एआई कर सकता है। वो तो आओ कभी कहीं जाओ, वो वाली राइटिंग एआई कर सकता है। एक्सेल की जॉब गई, एक्सेल जो सीखना ना एक्सेल की जॉब गई जो अभी पिछले साल भाई बहुत लोग एक्सेल सीख रहे हाँ, थे। एमएस एक्सेल जो कर रहे थे। मेरे तक आता था कि एक्सेल सीखो, हाँ कि एक्सेल सीखो, पैसे कमाओ, काम करो। वो गई खत्म है एक्सेल वो। जाएगी, एक्सेल तो जाएगी। तुम डेटा डालो, एआई खुद बना देगा, खुद कर देगा। पीपीटी बनाने की ये वो गई। मैंने हाँ, पीपीटी मैंने खुद बनाई है उसके लिए, PPT भी गया। किसके लिए, कॉलेज के लिए। मैंने बस टॉपिक डाला ये है, उसने खुद बना दी। एआई से बनाई है। हाँ एआई से बना के दी। अभी से ही शुरू हुए। एआई से बनाई और वो बहुत ही सही बनाई और मैंने सेंड कर दी, फुल मार्क्स। भाई लगा ले, पीपीटी गई, एमएस एक्सेल गया। ये वाली राइटिंग ये मत जाना, इसमें राइटिंग सीख। जो राइटिंग नहीं चाहिए वो जो तूने बोला ओरिजिनल स्टाइल वाली जो राइटिंग होती है, जैसे कोई बुक राइटिंग होगी, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग होगी, या तुम स्क्रिप्ट लिख या रहे फिर हो। मैं तो रिव्यूज भी मैं बोलूंगा कि ओरिजिनल राइटिंग हाँ। में हो। राइटिंग स्किल सीख सकते हो, बहुत वैल्यूएबल स्किल हमेशा रहेगी वाली, वो हमेशा रहने वाली है। स्पीकिंग स्किल्स हमेशा रहने वाली है, वीडियो पॉडकास्ट हो गए वो हाँ। सब देखने वाले हैं। ये दोनों चीज तो कभी हटे नहीं होने वाली। और तेरी एसईओ जाने वाला है, और ग्राफिक डिजाइनिंग भी वो बहुत बेटर कर रहा है एआई। तुम्हें बस प्रॉम्प्ट आना है, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि एआई को कैसे यूज करेगा। हाँ कि तुम्हें बस प्रॉम्प्ट। अभी वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है एआई से, मैंने देखा जितना, नहीं, क्योंकि हाँ। पर तुम एआई कैसे यूज करते हो वीडियो एडिटिंग में, वो है क्वेश्चन। कुछ थोड़ा चीजें थोड़ा जो कर होते हैं, सकते हो, जो जो कुछ effects टाइम होते बचा हैं, सकता है तुम्हारा। टाइम बचाने वाली। हाँ जैसे ऑटो कैप्शन जो लिखते थे ना, कि भाई सबटाइटल जो लिखते थे उसकी जॉब गई, हाँ हाँ हो गया। वो एआई खुद जनरेट कर देता है वॉइस। वो बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत ही अच्छा कर देता है, और अभी आने वाले टाइम पे और भी एरर खत्म कर चला जाएगा, जैसे हिंदी में भी करता चला जाएगा। यार देखा बूम हो गया भाई ये स्टाइल वाली वीडियोस जिसमें टेक्स्ट होता है और वो ऑटो जनरेटेड होती है वो। बहुत लोग बना रहे हैं अपनी ऐसी हाँ। चैनल्स और चल भी रही है। वो वाली गई, और वो तो बिल्कुल ही गई। एआई में वो बहुत अच्छा कर रहा है, एआई और भी अच्छा करेगा वीडियो एडिटिंग में, पर धीरे धीरे आएगा वो। धीरे धीरे आएगा। तुम्हें लगा ले यार, फर्स्ट वर्जन है, थर्ड वर्जन है, 3.5 वर्जन चैट जीपीटी का, इतना अच्छा है वो। हाँ हाँ सोच 30 वर्जन क्या होगा। आईफोन 14 चल रहा है इतना तगड़ा, आईफोन 14 आया अभी रिसेंटली, आईफोन 1 से आईफोन 14 कितना एकदम अलग है। तू सोच 3.5 तू 10 लगा, मैं 30 भी नहीं पहुंचा, चैट जीपीटी 10 लगा, कितना इंप्रूव होगा। चैट जीपीटी 4 आ चुका है। 10 छोड़ भाई, ये 3 और 4 में इतना हाँ। वो डिफरेंस है। 4 5 में कितना डिफरेंस होगा? नहीं 4 आ गया है वो प्रीमियम वर्जन में। पर मैं सोच रहा हूँ कि 4 और 5 में कितना डिफरेंस होगा। हाँ, ये सोच 4 कि जो 5 अगला आएगा और जो उसके भी अगला आएगा, सोच 10 में क्या फर्क होगा तुम अबे सोचो। तो ये बोलेगा कि इसके वो डेवलपमेंट इसका एक्सपोनेंशियल हो रहा है या नहीं? ये एक्सपोनेंशियल है और क्या है। डेवलपमेंट में कह रहा हूँ कि खुद ही ऐप कितना बेटर हो रहा है, बेटरमेंट कर रहा है उसका, वो भी एक्सपोनेंशियली लग रहा है और मुझे। क्या वही है। क्योंकि वो उसको एकदम वो नहीं हो रहा है कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, वो भाई एकदम ही तगड़ा बना के दे रहा हाँ है। बहुत ज्यादा। अबे और पर जो फोन की इंडस्ट्री है ना, वो पर स्टैग्नेंट हो गई है, क्योंकि कैमरा कितना ही इंप्रूव कर लोगे, हाँ, प्रोसेसर कितना ही अब इंप्रूव। वैसे पता है कैमरा को ज्यादा इंप्रूव करने की हाँ। जरूरत है नहीं। एप्पल अब वाले ठीक हो गया है। एप्पल वाले की जो प्रोसेसर हमारी आंखें ही कितनी क्लैरिटी देख लेंगे। कितना ही स्क्रीन तगड़ी कर लोगे हाँ तुम। भाई। कितना ही एक चीज होती है कितना खत्म ही। हो जाती है। पर एआई में भाई अभी तो बहुत ग्रोथ रह रही है। तू लगा ले, अबे तुम एआई का जो सॉरी एप्पल का जो प्रोसेसर है ना, वो बड़े से बड़े गेम चला देता है। हाँ। कितना भी बड़ा गेम वो चला देगा। कोई गेम है इतना इतना भी तेज है ही नहीं सही गेम कोई है। कि जो प्रोसेसर को हार्डवेयर बहुत तगड़ा है एआई उसका एप्पल का। Apple का। और एआई का सोचो कि क्या होने वाला है। तुम चैट जीपीटी 14 तक पहुंचो, एप्पल को लगा के एप्पल 14 जैसे जितना चेंज हुआ आईफोन, और तुम चैट जीपीटी 14 सोचो कितना वो एक्सपोनेंशियल जाएगा, कि कितना ही क्या कर लेगा वो। अभी तो क्या क्या निकाल देता है वो, कि जो भी पूछोगे, जैसे मैंने अभी बोला कि 20% चीजें तो सीख सकते हो तुम, ये प्रॉम्प्ट इंजन में डालो बस, और तुम सोचो क्या क्या कर सकता है 14 में, क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये पूछना फिर। क्या नहीं कर सकता, ये ऐसा होगा कि सब कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता है ये पूछोगे तुम, क्या क्या कर सकता है ये नहीं पूछोगे। तो अगर स्किल सीखनी है सबसे पहले भाई एआई के बारे में पढ़ो। एआई तो बहुत जरूरी है। एआई के बारे में पढ़ो, सीखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, क्या पता तुम डेवलप भी कर लो। उसके लिए तुम अगर सीखना है और एआई वैसे हर चीज में एप्लीकेबल हो जाता है ये। हाँ, तुम्हारी कुछ भी जॉब है तुम्हारा हर चीज में आ जाता है। अरे छोटी सी छोटी चीजें एआई में है, ये फोन में भी ऐसा एआई है। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके काम में एआई नहीं आएगा यूज। हाँ, हर किसी के काम में कुछ यूज तो है एआई का। और अभी तक यूज ही हो रहा है एआई बहुत सालों से।
तो लगा ले जो फोन में होती है ना बैटरी, हाँ हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि अभी तक यूज हो रहा है एआई, बस ऐसे नाम दिया नहीं था कि ये एआई है, पर वो एआई ही था। जैसे क्योंकि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है बस। हाँ। तो अभी तक यूज ही होता जा रहा यूज ही है। हो रहा है। जैसे एआई तू हर लैपटॉप में, हर फोन में, फोन की बैटरी जो तेरी जो है ना वो इंजीनियरिंग इम्प्रूव नहीं हुई है, बहुत कम इम्प्रूव हुई है जब से हुई है ना। कौन सा लिथियम आयन बैटरी हुई है उसे, तो उसके बाद ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई नहीं है, हल्की सी इंप्रूवमेंट हुई है। पर फोन अब 20-20 घंटे चलते हैं, 24-24 घंटे चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि एआई है उसमें, टेक्नोलॉजी है कि उसको इतना स्मार्टफोन है कि उसको पता है कि क्या बंद करना है, क्या चलाना है, कि सबसे कम एनर्जी कभी कहाँ यूज करनी है, वो एआई तो है और क्या है। तो तुम्हारे फोन है ना, वो आने वाले टाइम पे 48 आवर्स भी चलेंगे, एक हफ्ता भी चल सकते हैं, इतना इम्प्रूव हो जाएगा। बैटरी को मैनेज या तो वो तो बैटरी कम कर देंगे तो मतलब फोन भी पतला हो जाएगा, या तो ये करेंगे, या तो वो बैटरी इतनी रखेंगे, या तो वो बढ़ा देंगे कि उसकी लाइफ। ये सही पॉइंट था। ये एआई अभी भी यूज हो रहा है, पर वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है भाई। हर चीज में एआई है, एआई के बारे में तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और मुझे ऐसी कोई वैल्यूएबल स्किल नहीं लग रही है, क्योंकि एआई सब कुछ लेने वाला है। मुझे नहीं, तो एक बार अच्छे से सोचते हैं कोई स्किल। एक तो हमने वो तो बता दिया कि जो सेल्स इंक्रीज करेगी वो तो है ही वैल्यूएबल, और दूसरा स्पीकिंग स्किल, ये सब हो गया। और कुछ बचा है? सॉफ्ट स्किल्स हो गई, और क्या होता है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ना जो बंदे बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, उनको मिलती है अपॉर्चुनिटी। मैंने हर जगह देखा है। तो इस टाइप वाले स्किल की बात कर रहा है। हाँ, सॉफ्ट स्किल जो होगी, जो तुम्हारे जो एकदम ऐसे दिखती नहीं है पर काम में आती है। क्योंकि कुछ होते हैं कॉलेज बंदे जो सबसे बात करते हैं, और सब और अगर वो कुछ एक बंदे को काम बोलते हैं ना, तो बोलता है हाँ भाई कर दूंगा तेरा काम, कि चिंता क्यों कर रहा है, 5 दिन में कल आ जाइए, कल हो जाएगा। क्योंकि उसकी सॉफ्ट स्किल ये वाली स्किल्स कोई नोटिस नहीं करता, पर काम में आती है। ये पॉजिटिव स्किल होती है। तुम अब चल एक बात कर लेते हैं, कंट्रोवर्शियल है पर बात करते हैं। अडानी क्या बोलना चाहता है? अडानी के साथ मोदी। अच्छा अबे भाई, पर वो उसका भी कह सकते हैं यार, वो कितने साल से इंडस्ट्री में, वो 50 साल से इंडस्ट्री यार। वो गुजरात से उसको सपोर्ट कर रहा है, गुजरात से जब सीएम था, वो अब उसके फ्रूट्स दे रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम भी बना लो उसके साथ रिलेशनशिप। उस टाइम से और क्या, तभी तो अब उसके साथ है वो। तो यार मतलब तुम 20 साल से उसके साथ जानते हो, तो वो फायदा नहीं देगा, तो तुम भी बना लो, तुम्हें क्या है? तो भाई 20 साल से वो मेहनत कर रहा है, उसके साथ दोस्ती बना रहा है, वो जब भी तो ले रहा है फ्रूट भाई। और मैं ये नहीं बोलूंगा, मेरे जो रिलेटिव है ना, मैं बोलूंगा नहीं कौन है भाई, ये नहीं बोलूंगा, वो पॉलिटिक्स में है भाई। उनको एमएलए तक पहुंचने में 7 साल लग गए यार। एमएलए के साथ बात करने में 7-8 साल लग गए, एमएलए के साथ बात करने में, और वो पीएम से बात कर रहा है 20 साल में। तो लगा ले कितना मुश्किल से पहुंचा वहां पे। तो भाई रिलेशनशिप बनाना आसान की बात होती थी, समझ रहा है? आसान बात नहीं होती। जो लोगों को लगता है ना यार वो तो मोदी सपोर्ट कर रहा है, तो तू भी बना लेना फिर उससे रिश्ते। तू क्यों नहीं बना रहा? तू कभी अपने जो एमसीडी के जो काउंसिलर होते हैं उससे बनाया कभी तूने बातें? तूने कभी रिलेशन बनाया उससे? तू उसको छोड़, तू उसके पार्टी के बंदे रिलेशन बना रहा है, तू क्यों बोल रहा है फालतू? तू चुप बैठा रहा ना, तू उसके नाखून बराबर नहीं है, है ना? सिंपल सी बात है भाई। उसमें बंदा भाई कितना मेहनत करके पहुंचा वहां पे भाई, वो लेगा तो है बढ़िया। तो वैसी है रिलेशनशिप, वो उसको जितनी डील मिल रही है, बस मोदी के साथ रिलेशन है तो इसलिए कमा रहा है वो पैसा। तो भाई रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कैसे बात करते हो तुम, ये तो है इंपॉर्टेंट, है ना? और ये सीखना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर 100 वाला कोई बंदा है ना तुमसे बेटर है, और तुम्हारी बातचीत है किसी बॉस से, तुम्हें बॉस तुम्हें बोलेगा कि तुम जाओ, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी वो। तो यार सॉफ्ट स्किल पे बहुत काम करो अपने। चाहे अगर तुम आगे एंटरप्रेन्योर भी बनोगे ना, तो इफ यू वांट टू रन योर एम्पायर, तो तुम्हें भाई उससे काम कराना पड़ेगा, एम्प्लॉय से, उनके साथ भी रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो सॉफ्ट स्किल पे काम करना पड़ेगा। हार्ड स्किल तो है ही, सॉफ्ट स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। और कॉलेज में बहुत सही टाइम है सॉफ्ट स्किल पे काम करने का। तेरा क्या है उस पे? सब कुछ जो तूने बोला है वो सब सही है यार, मैं इस पे क्या बोलूं? तो तू भी ऐड करना कि क्या गलत है क्या नहीं है, कि मैंने क्या गलत बोला। तूने कुछ गलत तो बोला नहीं है, सब सही बोला है तूने। सॉफ्ट स्किल है जरूरी, जितनी हार्ड स्किल जरूरी है, बस इतना ही। और सॉफ्ट स्किल के बाद बस यही है, हार्ड स्किल होगी, सॉफ्ट स्किल होगी, और अपने आप को मैनेज कर लेना टाइम, वो भी स्किल होती है भाई। लाइफ स्किल पे है और कोई नहीं है। बंदे जो होते हैं ना,
जो बहुत ही ऊपर पहुंच जाते हैं, वो स्किल्स वो लर्निंग की वजह से पहुंचते हैं। लर्निंग का भी नहीं रोकना, कॉलेज के बाद सीखते रहना, कॉलेज में सीखते रहना। जो लर्निंग बंद कर देगा वो पीछे छूट वो जाएगा। वो नहीं कर पाता यार आगे। जैसे अभी एआई में ना सीखने की जरूरत है। हाँ, जो अभी लर्न जो कर सीखेगा वो आगे ही नील जाएगा। पटेल सबसे बड़ा एसईओ का ना सबसे बड़ा मास्टर है नील पटेल, सब जानते हैं। जो एसईओ सीखता है ना उसको पता है कि नील पटेल से सीखना है। नील पटेल इतना बड़ा है, उसका लगा ले वेबसाइट, एक वेबसाइट ने उसने $100 मिलियन की जनरेट सेल करी थी। $100 मिलियन, मतलब $1 बिलियन बंदे के साथ बिलियनर है वो, मतलब ऑलमोस्ट बिलियनर है। बड़े बड़े बंदों से बात करता है वो, इतना तगड़ा है एसईओ में वो। और अमेज़न के साथ भी काम कर रहा है, उसने बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा है। लगा ले वो अब एआई के बारे में सीख रहा है, ऐसा नहीं है वो पीछे सीख रहा है। क्या क्या हो सकता है एसईओ में, उसको फ्यूचर दिख गया होगा यार। हाँ, उसको फ्यूचर चैटबॉट आने वाले हैं। ऐसा भाई तूने बोला 100 मिलियन सेल का बंदा है, और उसको फ्यूचर दिख गया उसको होगा, पता है कि क्या चलेगा। हाँ उसको पता है कि एआई चलेगा, एआई चलेगा, तो उसको वो सीख रहा है उसके बारे में। वो कह रहा है कि ये होना, वो उसकी मैं वीडियो देखी, 1-2 वीडियो देखी थी, तो वो एआई के बारे में बात कर रहा था। जो सीखेगा वो ऊपर जाएगा और कोई नहीं आएगा। और भाई सीखने के बाद हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। वेलकम टू द वर्ल्ड। अगर तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करनी ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई जो गरीब होते हैं ना, पहले तो उनको कुछ नहीं आता, और एजुकेशन वो लेते नहीं, सीखते हैं नहीं वो, क्योंकि भाई सबके पास फोन है ये टाइम पे, स्मार्टफोन सबके पास है। आइसक्रीम वाले के पास उस दिन खा रहे थे ना, उसके पास स्मार्टफोन था। उस दिन हमारे साथ भाई कोई कभी कभार तो भाई उन पे हमसे बढ़िया फोन होता है। हाँ, वो भाई आईफोन होता है उन पे। और सबके पास इंटरनेट है यार, सब सीख सकते हैं यार। एक दिन सर्वे लेंगे इस बात का कि आप सीखते क्यों नहीं हो? सीख सकते हैं सब, हाँ। पर उनको वो नहीं होता ना, उनको पता ही नहीं कि क्या सीखना है। उनको हाँ। भाई स्कूल का सीखने को मिलता है उनको, और वो उस पे ही फोकस कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि जैसे एआई हो गया, तुझे लगता है कि पता होगा इनको एआई के बारे में? पता नहीं, अब नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, क्योंकि सीख नहीं रहा। ये पता है एंटरटेनमेंट सीखते हैं पहले तो। ये उस वर्ल्ड में जीते ही नहीं है अभी जो हम। हाँ। ये ट्रुथ है भाई, ये थोड़े पास्ट वर्ल्ड में जीते हैं अभी भी, हाँ। क्योंकि इनको कोई दिखाने वाला है नहीं। क्रिंज कंटेंट देखते हैं भी बहुत लोग। हाँ, और इनको कोई रास्ता दिखाने वाला है भी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। फैमिली में भी यार ऐसे जो है जिनको पैसा नहीं है ना, तो वो क्यों गरीब है, मैंने ये भी देखा यार, ये क्यों रह गए पीछे। पर क्योंकि पता है, मैं ये ना कि यार ये क्या कर रहे हैं जो मुझे नहीं करना। ये कंफर्टेबल से हो जाते हैं अपने लाइफ में। हाँ, पर मैंने ये इसमें देखा कंफर्टेबल कभी कभार जो होते हैं, जो गरीब फैमिली से कोई उनका बेटा है फिर बेटी हाँ। होती है, जो एकदम ही फैमिली को रिच बना देते हैं, वो comfortable होते हैं। उनके पास कहाँ से आइडिया होता है, वो अबे क्वेश्चन यार, करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, बात वो करनी curious होते हैं। तेरे घर की बात करनी, पापा की बात करनी तेरी, कौन सी? कि तेरे पापा ने बनाया था, क्या बनाया? कि तेरे पापा भी प्योर फैमिली से आए थे और अभी देख। ये थोड़ा रिलेटेबल है नहीं वैसे, तो बोल सकता है तू कंफर्टेबल थोड़ी है, तेरे पापा ने भी तो काम करा था। लेकिन मतलब इसके पापा अभी के टॉपिक से बोले? थोड़ा अलग है वो। बोले अभी के टॉपिक से अलग है यार वो थोड़ा। चल जो ठीक है, अभी बात बात करेंगे वो। कभी तो बात करेंगे, इतना तो मुझे भी पता है, पर तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो गरीब लोग रहते हैं ना वो सीखते नहीं है, और और उनमें लर्निंग हैबिट ही नहीं होती। उनसे अगर बात करोगे ना, वो ये उन्हें यार नहीं होगा हमसे। मैंने बहुत बार मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ ना, यार ये आप क्यों नहीं कर रहे हो, कह रहे यार नहीं होगा मेरे से, होता ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। सबसे पहले बहाना मारता टाइम नहीं है। ये पता है, मैंने ये छोटी से छोटी चीज भी देखा है कि जैसे फोन में कुछ गड़बड़ हो गई तो ये कर दियो। हाँ, मेरी मम्मी बोलती है कि ये कर दे, तो मैं कर देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि आप देख लो कि कैसे करना है, सीख लो। हाँ। फिर वो बोलती है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। हाँ भाई, जो कि भाई इतना आसान है, बस हाँ। कुछ स्वाइप वाइप करना है, फिर हो गया काम। तो मेरे बस की नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। हम्म। वो ये बोलते हैं सबसे पहले बहाना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये ठोक दो। भाई है ही नहीं टाइम, अब क्या बोलेगा बंदा, आगे बंदा क्या बोलेगा, हाँ। पता। अब उसको ये थोड़ी करेगा, आप बताओ क्या सुबह सुबह क्या करते हो, क्या 5 बजे उठते हो, फिर क्या करते हो, फिर ये थोड़ी बताएगा कि यार 1 घंटा है तुम्हारा बात सीखने के लिए है, ये थोड़ी बोलेगा बंदा। नहीं है टाइम, नहीं है टाइम, क्या नहीं है, फिर कहाँ टाइम लगा रहे हो भाई, सब पड़ा रहते हैं वो बंदे। मैं देख टाइम होता है, टाइम जितना भी छोटे से छोटा टाइम हो, कुछ टाइम तो होता है सब। जो गरीब होते हैं ना, मैंने बहुत बार नोटिस करा, क्योंकि मेरे ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने गया हूँ लोग भाई, वो फोन में पड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो क्रिंज कंटेंट देखते रहते हैं। तो अगर वो दुकान में भी जा रहे हैं ना अपनी, वो किसी को फोन लगा देते हैं, ये भी नहीं सोचते यार क्या सीख सकते हैं, चल वो दुकान कैसे कर रही है, वो कुछ नहीं दिमाग लगाते यार। वो पहले तो अपनी प्रॉब्लम होते रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा होता है, और ये नहीं करना होता। उनसे भी सीखो कि तुम्हें क्या नहीं करना। पूरी जिंदगी चली जाती है ऐसे, पूरी जिंदगी चली जाती है, और वो ऐसे ही होते रह जाते हैं कि और कुछ नहीं करते अपनी लाइफ में। और बहुत ज्यादा हार्ड ट्रुथ बात कर रहे हैं हम, इन लोग सुनते नहीं है बातें, पर है भाई सच। हार्ड हिटिंग है भाई लगा ले हम, अबे मैं तो अभी फिर भी काम कर रहा हूँ, तू कितना काम कर रहा है भाई, सच बोल।
कम ही कर रहा हूँ तुझसे। बहुत कम कर रहा है यार। मैं बहुत ज्यादा, मैं अभी पढ़ रहा था यार, मेरा कल पेपर है, मैं फिर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख रहा है डेडिकेशन मेरी यार। मंडे को पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है तो करना है, कमिटेड हो जाओ। मेरे पास तुझसे ज्यादा टाइम है, पर मैं जितना टाइम मेरे पास है उतना काम नहीं कर रहा। हाँ। मेरे पास कम टाइम है, पर तुम मुझसे फिर भी ज्यादा काम कर रहा है। भाई अगर कमिटेड भाई करना है तो करना है। मंडे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एडिट करनी है, संडे को डालनी है। मेरे है दिमाग में कि यार मेरे को पॉडकास्ट डालना है संडे को, मेरे को कल वीडियो डालनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को पढ़ना है। भाई मेरे को परसों पेपर है। भाई मैंने आज पढ़ा नहीं ना, परसों फेल हो जाऊंगा। मैं फिर भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा। अब मैंने इतना पढ़ लिया, मेरे को क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, फिर मैं पास हो जाऊंगा पेपर में। मेरे को ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। हां, सिर्फ पास ही होना है। लगा ले भाई, कमिटेड हो जाओ एक चीज से। सुबह उठ के करना है तो करना है, और ऐसा मत करो कि यार करना ही नहीं है उस बात पे। और कमिटेड ही होते हैं, मैं सोचता हूँ एक कमिटमेंट होती है कि तुम सुबह उठ रहे हो। वो डिसिप्लिन भी यही होता है। कमिटमेंट डिसिप्लिन एक ही चीज होगी फिर। और कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज करना पड़ेगा। तीनों एक तरह से एक ही है। हाँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है ना तुम्हें मोस्टली। और तुम एक होता है कि तुम जितना काम कर रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है यार तुम कम काम कर रहे हो, तुम्हें और भी ज्यादा काम करना चाहिए, तुम बहुत कम हो इसमें। ये है मेरे में। क्या मैं जितना काम करता हूँ ना, और मेरे को लग रहा है नहीं होगा इससे, और भी ज्यादा करना पड़ेगा, और भी ज्यादा करना पड़ेगा। जो मेरे को अचीव करना है होगा ही नहीं, वह है मेरे में। ये अगर 3 चीजें है ना, तो भाई बहुत कुछ आगे बढ़ जाओगे। ये होना चाहिए। और आलसी मत पड़े रहो, आलस आएगा। अब धीरे धीरे शुरू करो यार। तुम 10 मिनट से शुरू कर लो। एक शेड्यूल बनाओ। मैंने एक शेड्यूल बना लो कि 9 बजे उठ रहे हैं ना, 1 घंटा काम कर लो, ज्यादा नहीं। पर पूरे दिन कुछ मत करो, या आधा घंटा काम कर लो, या 10 मिनट काम कर लो। अरे गाड़ी तो खींचो अपनी, कुछ भी कर लो। तो मैं कहूँगा भाई काम करो, स्किल सीखो, पैसे कमाओ। 3 साल में तुम इतनी बढ़िया स्किल सीख लोगे ना, तुम अच्छा पैसा कमा लोगे। और 3 साल के बाद फिर उसको इम्प्रूव करते जाओ, तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग और अपना काम करना जो होता है। पहले तो जो फ्रीलांसिंग है वो तो करनी पड़ेगी शुरुआत में, क्योंकि तुम्हारे पास अपना जब काम करोगे ना, उसमें पैसा नहीं आ रहा। उसमें लगते हैं भाई मिनिमम 3 साल लगते हैं। जब टाइम लगेगा उसमें, बहुत टाइम लगता है। तो तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, या किसी का फ्री में काम करना चाहिए, उससे पैसा कमाना चाहिए। ये तुम्हारी होगी पैसा कमाने वाला। और तुम्हें अपना काम क्या करना चाहिए जिसमें लेवरेज हो। फ्रीलांसिंग में लेवरेज नहीं है, तुम काम करते हो खत्म हो जाता है काम। अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसमें लेवरेज है, क्योंकि एक बार वीडियो गई ना, इसको मिलियंस ऑफ लोग देख सकते हैं। ये लेवरेज है। राइटिंग में लेवरेज है, कॉपीराइटिंग में लेवरेज है। अगर तुम ईमेल भेज रहे हो ना, तुम 1 लाख ईमेल को 1 लाख लोगों को ईमेल भेज रहे हो, तो 10,000 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर वो हो रहे हैं, और 1,000 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो तुम्हारी बहुत अच्छी वैल्यूएबल स्किल्स है। स्किल्स वो सीखो जो लेवरेज है, और वो धीरे धीरे लेवरेज बिल्ड हो सकती है। यूट्यूबर क्यों कितना पैसा कमाते हैं, लोग सोचते हैं यार इतना पैसा क्यों है, क्योंकि उनमें लेवरेज है। एक वीडियो पे मिलियंस व्यूज आते हैं। मिस्टर बीस्ट के 100 मिलियन व्यूज आते हैं एक वीडियो पे। 1 मिलियन में 100 मिलियन। तू ये भी सोच कि जो पास के वीडियो डाल दिए उनमें अभी भी व्यूज आ रहे हैं, उसपे और भी लेवरेज है। 4 तरह की लेवरेज होती है, कोडिंग, मनी, पीपल और कंटेंट। अब कंटेंट हो गया। एक और तेरा पीपल, जो बहुत पुरानी स्किल है कि लोगों से काम करा रहे हो, वो लेवरेज हो गई। कि अगर तू सेल्स में है, तू खुद सेल्स कर रहा है, तूने एक बंदे को हायर करा है, वो और भी सेल्स बंदे को लेके आ रहा है। अब वो बंदा 10 सेल्स बंदे को ले आया, तुमने 2 हफ्ते लगाए एक बंदे को वो करने के लिए, हायर करने के लिए, और वो बंदा 10 लोगों को हायर करेगा। मतलब अब सेल्स बंदे हायर करेगा, ठीक है, 2 हफ्ते लगा के करा। अब वो बंदे सेल्स हायर कर रहा है, बंदे जो सेल्स करेंगे, अब वो सेल्स वाले बंदे और सेल्स कर रहे हैं। तुम्हें अब कुछ नहीं करना, अब वो सेल्स हो जा रही है। अब तुम्हारे लेवरेज है, तुम्हारे लोगों की लेवरेज है। कैपिटल में क्या होता है, ये हो गया, पर इसमें सबसे कम लेवरेज ये वाली होती है। फिर हो गया तेरा पैसों की लेवरेज। तो लगाओ फाइनेंशियल में जो होते हैं बंदे इतने अमीर क्यों होते हैं, वॉरेन बफेट इतना अमीर क्यों है, हेज फंड वाले इतने अमीर क्यों होते हैं, जो फाइनेंशियल में जाते हैं वो इतना अमीर, क्योंकि पैसों में लेवरेज होती है। क्योंकि बहुत ही बंदे लेवरेज कर जाता है उसमें। लगा ले उसमें कितनी लेवरेज है। बंदे भाई ट्रेडिंग में क्यों पैसा कमाते हैं, क्योंकि लेवरेज मिलती है उसमें। कि जो तुम पैसा डाल रहे हो, लेवरेज ऐसे होती है, जो व्हाट यू पुट इन एंड व्हाट यू डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू पुट इन एंड व्हाट यू गेट आउट। अगर वो ज्यादा है तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। ट्रेडिंग में क्यों पैसा अमीर होता है, कि अगर तुम ट्रेडिंग होती है ना, उसमें 5x अब मिलता है, मेरे को जितना पता है 5x लेवरेज मिलता है। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ऑप्शन में ज्यादा मिलता है, ऑप्शन में 20x मिलता है। तो लगा ले अगर 1,000 रुपये डाल रहा है, तू 5,000 के स्टॉक खरीद सकता है।
लगा ले 5 ऐसे लेवरेज है, तभी ये अमीर होते हैं लोग मनी में, कैपिटल में। कैपिटल, पीपल, कोड, अमेजोन और लगा ले फेसबुक, इतनी बड़ी कंपनी है, कोड ही ये तो है, कोड ही तो बनाया उन्होंने, और किसने बनाया? ऐप ही तो है जिसने कोड चल रहे हैं उसके पीछे। गूगल कोडिंग, कंटेंट, मिस्टर बीस्ट देख लो भाई। आज अभी पता है इसके फेस्टिवल जो उसकी वो है चॉकलेट, कह रहे $5 बिलियन की कंपनी बनने वाली है वो, ये $10 बिलियन की। अगर लगा ले भाई, अगर 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उसके, अगर तू मुश्किल से पता 5% होता है, 5% छोड़ 3% कन्वर्ट हो रहे हैं, 100 मिलियन 3 मिलियन होते हैं, 3 मिलियन 30 लाख होते हैं, 30 लाख इंटू उसके $15 की है, $10 की है कोई चॉकलेट, कितनी? $10 की 10 लगा लेते हैं, $10 वाले 30 lakhs इंटू 10 करियो, 3 मिलियन 10 30 मिलियन रेवेन्यू, और प्रॉफिट 30% लगा ले, कितना हो गया? 10 मिलियन। 10 मिलियन हो गया। 10 मिलियन नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट लगा ले 5 मिलियन, एक वीडियो से 5 मिलियन नेट प्रॉफिट निकाल रहा है वो, कैश, प्योर कैश। लगा ले कितनी लेवरेज है उसकी, तो लगा ले कंटेंट में लेवरेज है बहुत ज्यादा, और उसमें भी लेवरेज, सब में हर चीज में लेवरेज है। ये 4 चीजें अगर देखें तो ये 4 चीजों की, और यही इन चीजों में काम होना चाहिए तुम्हें, तभी तुम अमीर बन पाओगे। और जो होते हैं ना यार रिक्शा वाले, जो होते हैं कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वो काम करते हैं, खत्म हो जाता है उनका काम, वो लेवरेजेबल होता नहीं। फार्मर का भी लेवरेज जब होगा जब वो दूसरे रिक्शा बनाएगा और दूसरे लोगों को करेगा, वो फिर जब अमीर होगा। कभी तुम ऐसे अपने टाइम ट्रेड करोगे ना, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। फार्मर में भी ये होता है, भाई फार्मर फसल काटता है, बेच देता है, खत्म, फिर से बनाओ। ये पर अगर वो लैंड किसी और को देगा, वो लेवरेज है, वहां पे तेरे को पैसा आ रहा है। वैसे हार्ड वर्क मैटर नहीं करेगा अगर तुम ऐसी कोई काम करो जो लेवरेजेबल है ही नहीं। भाई अगर तुम उसमें जितना भी हार्ड वर्क कर लो वो खत्म ही होना है एक दिन। हर चीज में भाई लेवरेज ढूंढो, हर चीज। सही बात है। अगर तुम ऐसी कोई लेवरेजेबल जॉब या चीज है, अगर तुम उसमें हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बनने वाला है। और लेवरेज सोच ले, जो ब्रिक एंड मॉर्टल वाले जो होते हैं बिजनेस, कभी भी इतने वो नहीं होते बड़े। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा रहे इंडिया का, आज 3 लाख की कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ की या 5 लाख की है शायद, बड़ी तो है, बड़ी है, पर वो ब्रिक एंड मॉर्टल ही है, वो मोटा माटी। उसमें क्या लेवरेज है उनको? ब्रांड की लेवरेज है बहुत बड़ी, तेज है वो, उससे ज्यादा वो बढ़ने में नहीं वाली इतनी ज्यादा। अब तू उसकी लगा एप्पल, एप्पल के पास क्या लेवरेज है? एप्पल के पास ब्रांड की लेवरेज है एक तो, पर वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें लेवरेज नहीं होती। ये मैन्युफैक्चर करो दो और खत्म। पर क्या लेवरेज ले रहा है उसकी? जो ऐप है, जो ऐप बनाते हैं ना वो, उसमें पैसा कमाते हैं वो उसमें बहुत सॉफ्टवेयर जो बिजनेस है ना, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है उसमें वो। एक वो गया, और उससे अब वो सबसे वो है बड़ी कंपनी। अब तुम सोच कि एआई की जब कंपनी आएगी जब क्या होगा, उसमें हाईएस्ट लेवरेज है, उसमें हाईएस्ट लेवरेज। अब तुम 5 बना दो एआई, जो मैंने 4 पॉइंट बनाए ना लेवरेज किया, 5 लगा दो एआई। $3 ट्रिलियन की कंपनी है ना, 30 ट्रिलियन होती है दिखा दूंगा। वैल्यूएशन $30 ट्रिलियन की होगी आने वाली कंपनी में, क्योंकि उनमें लेवरेज और भी ज्यादा होगी एआई के बाद। निविडिया भाई $1 ट्रिलियन की कंपनी होगी एकदम से, एआई आती। वो बनाते हैं जीपीयू, जो तेरे उसमें लगते हैं ना। वो तो मुझे पता है, पर एआई का क्या डाला है? जैसे क्या हार्डवेयर है ना, एआई जिस पे चलेगा ना हार्डवेयर पे, जैसे लैपटॉप विंडोज 11 है, तेरे प्रोसेसर है जैसे, और जीपीयू चलता है, वो एआई के लिए जीपीयू बनाते हैं। एआई के लिए लगा ले प्रोसेसर बना रहे, ये लगा ले, अच्छा, जिस पे वो रन करेगा। अच्छा, पर वो अगर तू रियल बोल रहा है, वो जीपीयू बना रहे हैं। और वो एआई को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी जीपीयू चाहिए ना, तो वो बनाते हैं वो, और वो बहुत तगड़े हैं उसको चीज करने में। तो और हर लगा ले जो ये है ना एआई है ना, वो जीपीयू यूज होगा हर चीज में, इसलिए उसकी वैल्यूएशन इतनी ऊपर चलेगी। ये अबे चैट जीपीटी ने भी यूज करा था उसको, ओपन एआई ने भी बहुत सारे ऑर्डर करे थे। जो चैट जीपीटी रन कर रहा है ना, हाँ, चैट जीपीटी जो यूज कर रहा है उसको, वो उसका निविडिया का यूज कर रहा है। हाँ, तो आने टाइम पे बहुत ज्यादा बड़े होने वाले हैं। एएमडी भी फिर रेस में आ गया। फिर तुम ऐसे तो मुझे लग रहा है कि फिर निविडिया के अभी इससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और भाई बहुत, अबे ये बहुत छोटा नहीं है भाई, हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, और सॉफ्टवेयर पे जो काम करेंगे वो भी होंगे, और जो बंदे यूज करेंगे वो भी होंगे। बहुत बड़ी चीज है यार एआई भी।
एक छोटी इंडस्ट्री एआई है एक चीज होगी जो एआई को यूज करने की चीज है। ये तो उनमें बहुत भी- छोटी बता रहे हैं हम, जो एआई को तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करोगे, तुम्हें यही नहीं बताया तुम एआई में करके आ सकते हो, हार्डवेयर भी बना सकते हो तुम एआई का, वो बना रहा है NVIDIA। और हार्डवेयर में भी 10 चीजें होती है जो बना सकते हो, एक चीज में 10 चीजें होती हैं यार। बहुत बड़ा है यही। अभी तुम पढ़ोगे ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि भाई ये भी कर सकते हैं। और भाई एआई के बारे में पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। भाई एआई आ रहा है, भाई एआई पढ़ो। और फ्रीलांसिंग आएगी, फ्रीलांसिंग करो, पैसा कमाओ, ट्रेड करो टाइम, वो तो करना ही पड़ेगा शुरुआत में। फिर उसके बाद लेवरेज जिसमें है ना वो काम करो, और फिर तुम अपने आप को देखना 5 साल में क्या हो, कहाँ पहुंचोगे तुम। जितना मुझे इतना ज्ञान मिला है उतना ही मैंने बता दिया इस वीडियो में। तो आज के मेन पॉइंट एक बार समझ कर लेते हैं। एआई हो गया, एआई के बारे में स्किल सीखनी है, एआई सीखो। और तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, उसके लिए फ्रीलांसिंग कर लो। और उसकी जगह तो भाई बाकी यूट्यूब चैनल चले जाओ, यहाँ पे इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, कहीं से भी मिल जाएगा। हाँ, वो इन सब कुछ बता देंगे फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। और तेरा ये और क्या बोला था, तेरा लेवरेज सबसे इम्पोर्टेंट है कि लेवरेज ढूंढो कि हर चीज में क्या लेवरेज कर सकते हो। और अभी जो सबसे ज्यादा लेवरेज है वो एआई में है। एआई में सबसे ज्यादा लेवरेज है। और कंटेंट बना सकते हो, कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और बस यही है, बस कंसिस्टेंसी, इन सब पे कंसिस्टेंसी रखो और हो गया सब कुछ। थैंक यू, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द पॉडकास्ट।